प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शेष साई भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। श्रवण कीजिएगा। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष सैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। उन विशाल शरीर वाले दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी आधार के आधे की सत्ता कदापि संभव नहीं। ये अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया और इस जल में हम लोग कैसे नियत हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए, किसने हम दोनों की उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का ज्ञान भी हम लोगों को नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे दोनों किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है। वे ही परात्परा देवी हम दोनों का भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी बाग बीज स्वरूप ये वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कूदती हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब सोचा कि निस्संदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्पर शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दैत्यों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अतः तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। उन दानवों ने कहा, देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव व देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सके। भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम दोनों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपको अधिकार नहीं है। कोई वीर ही इस
अवस्था का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मनी मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है।